हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसपी मूवी एक्सप्लेनर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द डार्क टावर। ये मूवी 2017 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग में हमें कुछ बच्चों को दिखाया जाता है और ये बच्चे जो कि एक पार्क में खेल रहे होते हैं और इन्हीं के साथ कुछ लोग और होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अजीब होते हैं और वो इन बच्चों के ऊपर नजर रख रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद ही एक अलार्म बजता है और ये अलार्म बजने के बाद ही कि सभी बच्चे अपने अपने घर के अंदर चले जाते हैं। जिसके बाद हमें उस घर के अंदर का सीन दिखाते हैं और घर के अंदर हम अब उन बच्चों को देखते हैं जिन्हें उन अजीब लोगों ने एक कुर्सी से बांध रखा होता है और फिर उनके माइंड में एक मशीन लगा करके उनके माइंड की सारी शक्तियों को खींच रहे होते हैं, जिससे कि काफ़ी सारी वेव्स निकलती हैं और उसी वेव से ये लोग एक टावर को ब्रेक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन इस टावर के ऊपर इस शक्तियों का कोई भी असर नहीं पड़ता है। इसके बाद हम एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम जैक होता है और तभी जैक की आंखें खुलती हैं और हमें पता कि जैक ये सब कुछ अपने सपने में देख रहा था। और इस समय यहाँ पे अर्थक्वेक आ जाता है, इस वजह से सब कुछ हिलने लगता है और तभी यहाँ पे जैक की माँ आती है जैक को देखने के लिए। और जैक जो कि अब जग चुका था, इस वजह से इसकी माँ उसे अब ब्रेकफास्ट पे इनवाइट करती है। जिसके बाद जैक अपनी ड्राइंग बुक उठाता है और अभी तक उसे सपने में जो कुछ भी देखा था वही वो सारी चीजें अब वो उस ड्राइंग में पेंट कर देता है और उस पेंटिंग को वो अपने रूम में लगा लेता है। तभी हम यहाँ पे जैक के एक फ्रेंड को आते हुए देखते हैं और जैक का फ्रेंड अब उससे मिलने के लिए उसके रूम में जाता है। यही तो जैक की माँ भी आ जाती है और वो अब ये सब कुछ देख रही होती है और उन्हें पता था कि जैक को काफी बुरे सपने आते हैं, इसलिए वो जैक का एक डॉक्टर से इलाज करवा रही थी और आज उसकी अपॉइंटमेंट भी थी। उसे डॉक्टर से मिलने के लिए जाना था। जिसके बाद जैक रेडी होता है और मॉर्निंग से अपने स्कूल जाता है और स्कूल में जाने के बाद वहाँ पे एक लड़का होता है जो कि जैक को काफी ज्यादा परेशान कर रहा होता है। जिस वजह से जैक को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो अब उस लड़के को मारने लगता है। तभी यहाँ पे अब स्कूल की टीचर आ जाती है और वो अब जैक को मारपीट करते हुए देखती है, जिस वजह से वो जैक को फौरन से घर जाने के लिए कहती है। तभी जैक अब फौरन से घर आता है और फिर वो अब अपने डॉक्टर से मिलने के लिए निकल जाता है। इसके बाद जैक डॉक्टर को ये बताता है कि मुझे अपने सपनों में एक टावर और कुछ काले कोट पहने हुए लोग दिखाई देते हैं। और ये बात सुन करके डॉक्टर जैक से कहता है कि सारे सपने तुम्हारे इमेजिनरी है, कि जब से तुम्हारे डैड की मौत हुई है तब से तुम्हें ऐसे सपने आने लगे हैं। और तभी हमें पता लगता है कि जैक की मदर ने दूसरी शादी की क्योंकि जैक के फादर खत्म हो चुके थे, इसीलिए और ये बात सुनकर कि जैक फौरन से अपने घर आ जाता है। इसके बाद जैक अपने फ्रेंड के साथ अपने घर जा ही रहा होता है। तभी उसे रास्ते में कोई अजीब आदमी दिखता है और इस आदमी को देख करके वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। तभी यहाँ पे एक और आदमी आता है और वो आदमी अब जैक से कहता है कि ये आदमी तुम जैसे छोटे बच्चों को पकड़ के अपने साथ ले जाते हैं। और ये बात सुनकर के जैक काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो आदमी भी यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद जैक अपने फ्रेंड के साथ ही अपने घर आता है और वो घर आकर के देखता है इसकी मदर और उसकी स्टेप फादर जैक को लेकर के लड़ रहे होते हैं। तभी जैक की माँ उसे देखती है और वो जैक से कहती है तो तुम्हारे स्कूल वाले कुछ बच्चों को रिसर्च सेंटर में ले रख के जा रही हूँ और इसीलिए मैंने तुम्हारा नाम उसमें लिखवा दिया है और तुम बहुत ही जल्द एक रिसर्च सेंटर में जाओ, यहाँ पर तुम काफी ज्यादा इंजॉय करोगे। सुनकर के जैक फौरन से अपने रूम में और वो अब कुछ ड्रॉइंग करता है, इसलिए उसे अगेन से अब अपने मॉम डैड की आवाज़ें सुनाई देती हैं। मॉम डैड जो कि जैक को लेकर के ही काफी ज्यादा परेशान होते हैं। जिसके बाद जैक अब सोने की एक्टिंग करता है, लेकिन जैक को अगेन से कुछ सपने आने लगते हैं और उसको सपने में वो अगेन से एक काले कोट वाले आदमी को देखता है जो कि एक आदमी को जान से मार देता है। फिर वहाँ पे वो एक और आदमी को देखता है जिसके हाथ में गन होती है और साथ में उसका दोस्त भी होता है और उसका दोस्त अब गन वाले आदमी से कह रहा होता है कि हम लोग तब तक की हार नहीं बांध सकते हैं जब तक कि वो टावर खड़ा हुआ है। लेकिन तब यहाँ पे अब वो काले कोट वाला आदमी आ जाता है और वो अब बंदूक वाले आदमी से जो दोस्त होता है वो उसे जान से मार देता है और ये चीजें करके जो गन वाला आदमी होता है वो अब काले कोट वाले आदमी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। इसके बाद हमें यहाँ पे एक घर भी दिखाया जाता है। तभी जैक की आंखें खुलती हैं और वो अब अपने सपने में देखे हुए घर को एक ड्राइंग में पेंट करता है। इसके बाद वो उस पेंटिंग को एक वेबसाइट पे अपलोड कर देता है। तभी यहाँ पे जैक के डैड आते हैं और वो अब जैक को बताते हैं कि तुम्हें डॉक्टर की क्लिनिक से कुछ लोग लेने के लिए आए हैं, तुम्हें उनके साथ जाना होगा। इसीलिए जैक फौरन से बाहर आता है और उन लोगों को देखता है और ये लोग और कोई नहीं जबकि जैक के सपने में आने वाले काले कोट वाले लोग होते हैं। और ये चीज़ देख के जैक काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। तभी वो फौरन से अपने रूम में जाता है पैकिंग करने के बहाने, लेकिन इसी के साथ वो अपने मॉम को भी अपने रूम में लेकर के जाता है और उन्हें अब अपने सपने के बारे में सारी बातें बताता है। कहता है कि ये वही लोग हैं जो कि उन्हें सपने में दिखाई देते हैं, वही बुरे लोग। लेकिन तभी यहाँ पे जैक के डैड आ जाते हैं और वो जैक से कहते हैं कि तुम्हें इनके साथ जाना ही होगा वरना मैं तुम्हें बहुत मारूंगा।
और वो अब जैक को धमकी देते हैं, जिस वजह से जैक को यहाँ से जाना ही पड़ता है। लेकिन और उसी समय उसकी नज़र लैपटॉप पे जाती है और तभी वो ये नोटिस करता है कि जिस घर को अभी उसने एक वेबसाइट पे अपलोड किया था, उस घर पे किसी ने कमेंट किया है और उसमें लिखा है कि ये घर ब्रुकलिन में है। और ये चीज़ देख के जैक समझ जाता है कि उसके जो सपने हैं वो रियल हैं। इसलिए जैक अपने सामान पैक करने के लिए रूम में जाता है, जहाँ पे वो बाथरूम में जाता है और बाथरूम में जाकर के वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन तभी उन लोगों को पता लग जाता है कि जैक यहाँ से भाग रहा है, इसीलिए वो लोग उसे बाहर आने के लिए कहते हैं। लेकिन फाइनली जैक अपने बाथरूम के जरिए यहाँ से भाग जाता है। वो भागते हुए अब ब्रुकलिन पहुँच जाता है, जहाँ पे वो उसी घर के अंदर जाता है जिस घर को उसने अपने सपने में देखा था। और उसी समय जैक के पास उसकी मदर का कॉल आता है और उसकी माँ उसे वापस बुला रही होती है, लेकिन जैक उनसे वापस आने के लिए मना कर देता है। इसके बाद जैक उस घर के अंदर जाता है और काफ़ी ज़्यादा ढूंढने के बाद उसे उस घर के अंदर एक मैजिकल डोर मिल जाता है। और इस मैजिकल डोर को ओपन करने के लिए इसमें एक पासवर्ड लगा होता है, जिस पर जैक इस पासवर्ड को एंटर करता है और फाइनली ये डोर ओपन हो जाता है। इसमें से एक शैतान बाहर आता है और वो जैक को पकड़ लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन जो कि जैसे तैसे करके इस शैतान को मारता है और उसी डोर के जरिए वो दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। और दूसरी दुनिया में आने के बाद जैक बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, लेकिन तभी हमें अब दुनिया का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे ये अजीब लोग एक लड़की को ढूंढ रहे होते हैं। और तभी हम यहाँ पे कुछ अजीब लोगों को देखते हैं और ये अजीब लोग एक लड़की को ढूंढने की तलाश में होते हैं। लेकिन उसी समय यहाँ पे इनका बॉस आ जाता है, वही काले कोट वाला आदमी, और वो आकर के हम इन लोगों से बात करता है और वो काले कोट वाला आदमी इन लोगों का बॉस होता है। तभी यहाँ पे काले कोट वाले आदमी की असिस्टेंट आती है और वो आकर के अपने बॉस को बताती है हमारे पोर्टर के साथ छेड़छाड़ की है और वो हमारी दुनिया के अंदर एंटर किया है, इसी वजह से हमें उसे पकड़ना होगा। तभी हम जैक को देखते हैं और जैक अब इस दुनिया में आकर ही काफी ज्यादा खुश होता है। तभी उसे यहाँ पे एक जलती हुई आग और कुछ पानी दिखाई देता है, इसलिए वो पानी पीने के लिए उस पानी के पास जाता है। लेकिन तभी यहाँ पे रोलैंड आ जाता है, यानी कि वही अजीब आदमी जो हम जैक को देख करके उसके ऊपर गन पॉइंट करता है। और रोलैंड अब जैक से पूछता है कि तुम कौन हो, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, जिसको जैक अब रोलैंड से कहता है कि मैं जैक हूँ और मैं तुम्हारी दुनिया से आया हूँ। जिसके बाद जैक उसे अब एक पेंटिंग भी दिखाता है। तो ये पेंटिंग देख करके रोलैंड को जैक के ऊपर बिलीव नहीं होता है, लेकिन तभी जैक अब रोलैंड को एक काले सूट वाले आदमी के बारे में भी बताता है और साथ ही इसकी पेंटिंग भी दिखाता है। और ये बात सुन करके रोलैंड को जैक की बातों पर भरोसा हो जाता है, क्योंकि रोलैंड वही आदमी था जिसके दोस्त को काले सूट वाले आदमी ने जान से मार दिया था और वो अब काले सूट वाले आदमी को मारना चाहता था। इसी वजह से वो जैक से फ्रेंडशिप करता है और ये दोनों अब इस दुनिया में आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। और इसीलिए रोलैंड और जैक दोनों मिलकर के अब काले सूट वाले आदमी की खोज में आगे निकल जाते हैं। अपनी बाद ये लोग एक सेज के पास जा रहे होते हैं, ताकि वो सेज जो कि जैक के सपनों की मदद से एक जादूगर का पता बता सके। जिसके बाद हमें उस मैजिशियन को भी दिखाते हैं और वो मैजिशियन अब जैक के घर में जाता है, जहाँ पे जाकर के वो अब सारी चीजें देखता है। और फिर वो अब ब्रुकलिन वाले घर में भी आता है, जहाँ आकर के उसे पता लगता है कोई पोर्टल खोल करके हमारी दुनिया में आया है। इसके बाद वो मैजिशियन अब ये सारी बात अपने आदमी को बताता है और ये आदमी वही होता है जो कि बच्चों को पकड़ करके उस मैजिशियन के पास लाता था। जिसके बाद वो आदमी अब मैजिशियन को जैक का ब्लड भी दिखाता है और ये ब्लड देख करके मैजिशियन अब अपने आदमी से कहता है कि बच्चे की मेंटल शक्ति काफी ज्यादा तेज है, हमें इस बच्चे को पकड़ना होगा। जिसके बाद हम जैक को देखते हैं और जैक और रोलैंड जो कि एक जगह पे छुपे होते हैं और ये लोग छुप करके ही यहाँ पे कुछ शैतान को देख रहे होते हैं। इसके बाद ये लोग एक केव के अंदर आते हैं और वहाँ आकर से ये लोग एक खरगोश को मारते हैं और उनसे खाते हैं। यहीं पे जैक अब रोलैंड को ये बताता है कि मैंने अपने सपने में एक लाशों से भरा हुआ मैदान भी देखा था। और ये बात सुन करके रोलैंड जैक से कहता है कि हाँ, वो हमारे मैजिशियन से आखिरी लड़ाई थी और उसी लड़ाई में मैंने अपने फादर को भी खो दिया था। इसके बाद हम उस मैजिशियन को देखते हैं और वो मैजिशियन जो कि अब उन लोगों के पास जाता है जो कि जैक को पकड़ने आए होते हैं और वो अब उन लोगों से अब जैक के एड्रेस के बारे में पूछ रहा होता है। जिसके बाद वो मैजिशियन यहाँ से चला जाता है और वो अब उन लोगों को यहाँ पे पढ़ने के लिए छोड़ जाता है। वहीं हम दूसरी तरफ जैक को देखते हैं और जैक एक नक्शा बनाता है और उसी नक्शे में वो एक टावर भी बनाता है। तभी रोलैंड इस टावर को देखता है और इस टावर को देख करके वो जैक से कहता है कि वो पूरे लोग वो अजीब जो इस टावर को देख करके हमारी दुनिया में पूरा ऐसा लाना चाहते हैं। के बाद हमें आगे से उसी टावर को दिखाया जाता है। आगे से ये अजीब लोग उस टावर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। हमें आगे से जैक और रोलैंड को दिखाया जाता है और ये लोग एक जगह पे सो रहे होते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद ही रोलैंड की आंखें खुलती है और वो अपने पास जैक को नहीं पाता है और ये चीजें करके वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी वो जैक को ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है, जहाँ पे उसे जैक दिखाई देता है और जैक अब अपने फादर से बात कर रहा होता है।
जाते हैं। लेकिन तभी हमें पता लगता है कि वो जैक के फादर नहीं जबकि एक डेविल होता है। और ये चीजें करके रोलैंड फौरन से जैक के पास आता है, लेकिन तब तक कि वो डेविल अब जैक मारने जा रहा होता है। लेकिन तभी रोलैंड अब उस डेविल को जान से मार देता है, जिसके बाद वो जैक की जान बचा लेता है और उसको लेकर के वो आगे से उसी केव में आ जाता है। वही दूसरी तरफ अब हम जैक के पेरेंट्स को देखते हैं और जैक के पेरेंट्स के घर में अब वो मैजिशियन आ जाता है और वो मैजिशियन अब जैक के पेरेंट्स से मिलता है। और तभी जैक की मदर जब इस मैजिशियन को देखती है और अपने हस्बैंड को बताती है कि ये वही मैजिशियन है इसकी ड्राइंग जैक ने बना रखी थी और ये मैजिशियन जो कि जैक को अपने सपने में दिखता था। और तभी वो मैजिशियन जो कि जैक के फादर को जान से मार देता है और फिर वो जैक के रूम में जाता है, जहाँ जाकर के वो जैक की बनी हुई सभी ड्राइंग को देखता है और ये ड्राइंग को देख करके वो जैक के सारे सपने के बारे में जान जाता है। और तभी हम जैक और रोलैंड को देखते हैं। ये लोग अब उस सेज यानी कि उस ऋषि के पास पहुंच जाते थे जो कि इन्हें उस मैजिशियन का पता बता सकती थी। ये ऋषि जो कि एक लड़की होती है और ये लड़की जो कि जैक को देख करके उससे कहती है कि तुम्हारी मेंटल पावर इतनी ज्यादा है कि तुम्हारी शक्तियां एक बार ही उस टावर को गिरा सकती हैं, जिसके बाद तुम अपनी पृथ्वी से ही एक पोर्टल खोल करके इस जैक मैजिशियन के अड्डे पे जा सकते हो तक। जिसके बाद वो लड़की और यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग मिलकर के अब जैक और रोलैंड को पृथ्वी बेचने के लिए पोर्टल ओपन कर रहे होते हैं। जिसके बाद जैक और रोलैंड खाना खा रहे होते हैं, लेकिन तभी हमें पता लगता है कि रोलैंड जो कि उस टावर को बचाने के लिए नहीं जबकि वो मैजिशियन से बदला लेने के लिए आया है। जिसके बाद ये सभी लोग जैक और रोलैंड को पृथ्वी पे बेचने के लिए पोर्टल ओपन कर रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे वो पूरे लोग आ जाते हैं और वो इन लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं। और ये चीज देखकर के रोलैंड और जैक फौरन से यहाँ पे आते हैं और अब उन सभी डेविल्स के साथ मुकाबला करते हैं, जिसमें उन लोग उन सभी लोगों को जान से मार देते हैं। इसके बाद फाइनली पृथ्वी पे जाने के लिए पोर्टल भी ओपन हो जाता है और जैक और रोलैंड दोनों फाइनली पृथ्वी पे पहुंच जाते हैं यहाँ। और पृथ्वी पे आने के बाद ही जैक अब नोटिस करता है कि रोलैंड जो कि इस फाइट में काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका है। तभी वो फौरन से रोलैंड को एक हॉस्पिटल में एडमिट कराता है और हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद डॉक्टर जो कि रोलैंड के पास आते हैं और उसे आकर भी कहते हैं कि तुम्हें काफी सारी बीमारियां हो रखी हैं। लेकिन रोलैंड जो कि डॉक्टर की बात नहीं सुनता है और वो जैक के साथ अब उस टावर के पास जाने की कोशिश करता है। लेकिन और उसी समय अब हम दूसरी दुनिया में उस लड़की को देखते हैं जिसके पास अब वो मैजिशियन आ जाता है और वो मैजिशियन आकर के अब उस लड़की को काफी ज्यादा टॉर्चर करता है और मुझसे पूछता है कि बताओ इस समय जैक कहाँ पर है। जिस पर वो लड़की अब मैजिशियन को बता देती है कि जैक एक पोर्टल की मदद से पृथ्वी पे वापस चला गया है। और ये बात सुनकर के मैजिशियन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तभी अब हम जैक को देखते हैं और जैक अब इस आदमी के पास जाता है जिस आदमी के पास जैक की जैसे ही काफी सारी मेंटल पावर होती है। लेकिन उस मैजिशियन ने इस आदमी की मेंटल पावर का यूज करके उसी वापस से पृथ्वी पे छोड़ दिया था, जिस वजह से अब इस आदमी के पास कोई भी शक्तियाँ नहीं बची थी। तभी जैक अब अपनी शक्तियों की मदद से उस पैनल का पता लगा देता है जहाँ पे ये मैजिशियन इनकी पावर्स का यूज करता था। इसके बाद जैक अब अपने घर आता है और घर आ करके वो अपने पेरेंट्स को मरा हुआ देखता है और ये चीज करके काफी ज्यादा टूट जाता है। इसके बाद जैक अब अपने मेंटल शक्तियों की मदद से ही अब पास्ट देखता है और ये पता लगा लेता है कि किस मैजिशियन ने उसके पेरेंट्स को जान से मारा है, जिस वजह से जैक को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो भी अभी डिसाइड करता है कि वो मैजिशियन को जान से मार के ही रहेगा। जिसके बाद जैक फौरन से रोलैंड के पास जाता है और फिर रोलैंड जो कि जैक को भी अब बंदूक चलाना सिखाता है। तभी रोलैंड अब जैक से ये कहता है कि जो लोग हाथों से निशाना लगाते हैं वो कभी भी गोली नहीं चला पाएंगे, तुम्हें निशाना अपने दिल से लगाना होगा। फिर रोलैंड और जैक एक गन शॉप में जाते हैं जहाँ पे रोलैंड अब उसी गन शॉप में फंस जाता है। और तभी यहाँ पे मैजिशियन के कुछ लोग आ जाते हैं और वो लोग जैक को पकड़ करके अपने साथ लेके चले जाते हैं। इसके बाद जैक अब उस पोर्टल पे पहुंच जाए है जहाँ पे वो मैजिशियन होता है और मैजिशियन अब जैक को कुर्सी से बांध देता है और उसकी मेंटल शक्तियों का यूज करके वो उस टावर को उड़ाने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन तब यहाँ पे रोलैंड आ जाता है और वो अब मैजिशियन के सभी आदमियों को जान से मार देता है। जैक अपने आप को कुर्सी से हटाता है और एक पैनल में पहुंचता है जहाँ पे वो मैजिशियन होता है। यहाँ पे रोलैंड भी आ जाता है जो कि अब उस मैजिशियन के ऊपर लगातार फायरिंग कर रहा होता है। लेकिन तभी वो मैजिशियन जो कि रोलैंड की गोलियों को रोक ले रहा था और इसी से करके जैक समझ जाता है कि ये मैजिशियन तो ऐसे नहीं मारेगा। इसी वजह से रोलैंड और जैक दोनों साथ में फायरिंग करते हैं और वो मैजिशियन जो क्योंकि एक गोली रोकता है लेकिन दूसरी गोली उसे रख जाती है, इस वजह से मैजिशियन की वहीं पर मौत हो जाती है। जिसके बाद रोलैंड और जैक दोनों मैजिशियन के अड्डे से बाहर आते हैं और फिर ये लोग मैजिशियन के अड्डे को भी उड़ा देते हैं और फिर ये लोग अकेले पृथ्वी पे आ जाते हैं। आकर के रोलैंड अब जैक से कहता है कि मुझे अब यहाँ से जाना होगा। तभी वो जैक को भी अपने साथ चलने के लिए कहता है और जैक भी अब रोलैंड के साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है। तभी हमें अगेन उस पैनल को दिखाते हैं जिस पैनल के पोर्टल को लोग ओपन करके दूसरी दुनिया में जा सकते हैं और इसी पैनल की वजह से जैक और रोलैंड यहाँ से चले जाते हैं और इसी के साथ इस मूवी की भी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।